जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि 2026। मैंने लिखा है शनि वक्री 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक शनि क्या परिणाम देंगे, शनि वक्री होकर के कहां पे किस किस घर को प्रभावित करने का काम करेंगे। नौकरी, राजनीति, भाग्य, पिता, सरकारी काम, ससुराल, परिवार, जायदाद, विदेश और खर्च, इन सबको प्रभावित करने का, अच्छा या बुरा देने का काम करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मिथुन बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुधदेव। और हम चर्चा कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव और बुधदेव आपस में कौन होते हैं? मित्र होते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं? कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं, जो अष्टम भाव के और भाग्य भाव के स्वामी है। 10वें भाव का स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। शनिदेव वक्री होकर के क्या करते हैं? जब शनिदेव वक्री होते हैं, वक्री कहते किसको है? जब धरती से आसमान की ओर देखने पर ऐसा लगता है कि शनि पीछे की ओर चल रहे हैं, तब समझ लेना शनि या कोई भी ग्रह, तो समझ लेना यह वक्र अवस्था में है। हकीकत में ऐसा होता नहीं है कि पीछे की ओर चले, लेकिन ऐसा लगता है, उसी को वक्र गति कहते हैं। वक्र गति में होने पर कोई भी ग्रह हो, उसकी चाल, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। बढ़े हुए प्रभाव के कारण परिणाम भी थोड़े तेज या ज्यादा आने की स्थिति का आभास होता है। तो शनिदेव मिथुन राशि की कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है। और 10वां भाव किसका होता है? कर्म और कैरियर का, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का। यहां शनिदेव क्या परिणाम देते हैं? देखिए, शनिदेव देवगुरु बृहस्पति को अपना शत्रु मानते हैं, और शनिदेव यहां पर आपके कार्य क्षेत्र में व्यवधान पैदा करते हैं, कार्य की गति में अवरोध पैदा करते हैं, ज्यादा संघर्ष करवाते हैं, मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलने देते हैं। थक जाता है आदमी, तो भी उसको परिणाम जैसे होने चाहिए प्राप्त नहीं हो पाते। तो क्या सब होगा? आज शनिदेव तो करने का काम करेंगे, लेकिन इसमें एक चाल है। कैसी चाल? इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में अपने उच्च राशि में विराजमान है। और यह देवगुरु बृहस्पति का घर है। देवगुरु बृहस्पति का घर होने के कारण, और देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठ करके नवम दृष्टि यहां डालने के कारण, देवगुरु बृहस्पति हर स्थिति में इस भाव की स्थिति को सुधार कर मजबूत करने का काम करेंगे, जबकि शनिदेव इस भाव की स्थिति में अवरोध करके तनाव देने का काम करेंगे। हकीकत में होगा क्या? हकीकत में देवगुरु बृहस्पति यहां पर दृष्टि डालने से इस भाव की स्थिति को हर स्थिति में बनाकर रखने का और मजबूत फल देने का काम करेंगे, जिसके कारण इस भाव की स्थितियां सुधरी हुई महसूस आपको भी हो रही है। कैसे? जो आपके नौकरी के क्षेत्र में तनाव था, जो नौकरी के क्षेत्र में दबाव था, जो नौकरी के क्षेत्र में व्यवस्थाएं खराब थी, ध्यान दीजिए 2 जून 2026 के बाद
आपके नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों एक बात याद रखो, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर उसी के साथ दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। और इसी स्थिति में आपके नौकरी के क्षेत्र के स्वामी इसी भाव पर दृष्टि डालने से नौकरी के क्षेत्र की स्थितियों को बनाकर रखने का काम करेंगे। तो क्या इस समय में मिथुन राशि के लोगों की नौकरी लगेगी? बिल्कुल लगेगी, लेकिन प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव का प्रभाव। तो अथक प्रयास करने पर नौकरी लगने जैसी स्थिति का भी निर्माण होता है। तो इससे विचलित ना हो, आपके लिए ठीक रहेगा। अथक प्रयास करें तो पार पड़ेगी। दूसरा, वो लोग जो ऑलरेडी नौकरी में एक लंबे दौर से नौकरी के क्षेत्र के कारण तनाव और दबाव जैसी स्थितियां महसूस कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, इस समय में बहुत सोच समझ के चलने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, क्योंकि शनिदेव यहां पर व्यवधान करते रहेंगे, लेकिन इस भाव के स्वामी इस भाव को देखने के कारण इस भाव की स्थितियों को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में दबाव और तनाव कुछ समय के लिए आ सकता है, बाकी ऐसा लगता नहीं है। क्या सबको ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बढ़िया नहीं होगी, उनको यह लाभ मिलने की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। इस बात का ध्यान रहे। बाकी लोगों को इस भाव की स्थिति का लाभ मिलेगा। क्या प्रमोशन होगा? बिल्कुल होगा। बॉस लोगों से संबंध ठीक होंगे। काम का दबाव, काम का तनाव ऐसा नहीं रहेगा। काम का दबाव और तनाव नहीं रहेगा। हाँ, एक बात है, याद रहे यह बात, देवगुरु बृहस्पति अपना फल देंगे तो शनिदेव भी अपना काम करेंगे। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा मेहनत करने पर ही आप अपने आप को निखार सकते हैं। कौन करवाएगा मेहनत? शनिदेव करवाएगा। निखार कौन लाएगा? देवगुरु बृहस्पति लाएंगे। तो मेहनत के अनुरूप फल चाहिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा, और यहां पे थोड़ा ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रहे। प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह, ये सब आप पे डिपेंड है। अगर आप अथक प्रयास करते हैं तो सब आपके लिए हैं। अगर अथक प्रयास नहीं करते हैं, क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आलसीपन को छोड़ना है। आलसीपन किसी भी कंडीशन में नहीं रखना अपने शरीर में। दूसरी बात, जिद की स्थिति को पैदा नहीं होने देना है। शनिदेव जिद पैदा करके आपको अपने लक्ष्य से भटकाने जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं, तो इन चीजों से दूर रहें। तीसरी बात, टालने की प्रवृत्ति, कर लूंगा, देख लूंगा, बता दूंगा, हो जाएगा, करवा दूंगा, इन सब से दूर रहने का प्रयास करें तो आप अपने कर्म और करियर के क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ठीक रहेगा, आप इन बातों का ध्यान रखें। तो इसी प्रकार थोड़ा पिता की सेहत का ध्यान रखें। हालांकि देवगुरु बृहस्पति संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा पिता की सेहत का ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग राजनीति करते हैं, देखिए राजनीति करते हैं या नौकरी करते हैं, एक बात ध्यान रहे, क्या? अपने काम को खुद करें, किसी पे विश्वास ना करें। विश्वास ना करें। बिना जांचे परखे सिग्नेचर करने से भी बचें, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो अपना काम खुद देखें, काम पर विश्वास करना छोड़ दें, आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह आपके ऊपर डिपेंड है। आपको लेना है तो मेहनत करना है, और मेहनत करना है तो फल मिलेगा। लेकिन यहां पे देवगुरु बृहस्पति भी 30 अक्टूबर तक फल देंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति आगे निकल जाएंगे, तब शनिदेव अपना यहाँ पे रंग दिखाएंगे, और रंग दिखाने के कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में बाधाएं जैसी स्थिति का आभास होगा। उस समय में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं।
जो लोग राजनीति करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, सबके लिए यही बात है। पिता का सेहत, पिता का संबंध, पिता का व्यापार ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, सरकारी काम जिनके अटके हुए हैं उनको करने का प्रयास करें। थोड़ा मेहनत करोगे तो हो जाएगा, यह भी ध्यान रखें। भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव और अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव, भाग्य भाव में राहुदेव बैठे हैं जो शनिदेव के मित्र हैं। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाले ग्रह होने के कारण और शनिदेव के मित्र होने के कारण भाग्य की गतिविधियों को काफी उतार चढ़ाव जैसी स्थितियों का महसूस कराते हैं। कार्यों में बाधा उत्पन्न करके रुक रुक के काम करने जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं। बनते हुए कार्यों में अवरोध पैदा करके दिशाहीन करने का काम करते हैं। यात्राओं के योग बना सकते हैं, लेकिन यात्राओं में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। तो यहां लक्ष्य प्राप्ति मेहनत के द्वारा की जा सकती है, बाकी संभव नहीं है। इसी प्रकार अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव होने के कारण, अष्टम भाव किसका होता है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का, जुआ सट्टा लॉटरी का। तो अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव होने के कारण और शनिदेव वक्र अवस्था में होने के कारण यहां की स्थितियां ठीक नहीं है। तो क्या यहां की स्थितियां ठीक नहीं होगी? ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए 2 अगस्त 2026 को मंगलदेव यहां पे आ जाएंगे। मंगलदेव यहां पे आने से मंगलदेव की अष्टम दृष्टि यहां पे पड़ेगी और यह मंगलदेव की उच्च राशि है। उच्च राशि पर मंगलदेव की कुंडली के अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से अष्टम दृष्टि यहां पे लाभ देगी, जिसके कारण थोड़ा आयु मृत्यु इनमें कोई सार वाली बात नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे आयु को बनाकर रखने का प्रयास करते हैं। मृत्यु तो होना है एक दिन, इस बात से डरना नहीं है, ये तो आखिरी सत्य है। तो यहां पे मंगलदेव अपनी उच्च राशि होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी जितना लाभ दे सकते हैं देने का प्रयास करेंगे। ससुराल पक्ष से भी संबंधों को बनाकर रखने की स्थिति का निर्माण करेंगे। जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं और वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी बहुत बड़ा सहारा देकर के स्थितियां बदलने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। मंगलदेव उधार दिया हुआ पैसा भी लाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, यहां की स्थितियों को बनाकर रखेंगे। लेकिन रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का आपका मन करेगा, उसमें भी मंगलदेव की कृपा से आपको सहयोग मिलेगा। क्या यह स्थिति सबको लाभ देगी? जिनकी कुंडली में मंगलदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है उनको लाभ नहीं मिलेगा, यह भी ध्यान रहे। देखिए शनिदेव की 3 दृष्टि पड़ती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के 12वां भाव जो विदेश का होता है, खर्चों का होता है, उस भाव पर दृष्टि पड़ने से किसका घर है? शुक्रदेव का घर है। कौन है शुक्रदेव? शनिदेव के मित्र हैं। तो 12वां भाव, जो लोग विदेश में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति का आभास होता है, लेकिन मेहनत करने से प्राप्ति होगी। शनिदेव यह कहते हैं मेहनत करोगे तो ही मिलेगा। जो लोग विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं, विदेश में जाके व्यापार करना चाहते हैं, उनको भी थोड़ा लाभ जैसी स्थितियों का आभास होता है, लेकिन मेहनत के बाद होता है। बहुत सारे लोगों, जो लोग मान लो लंबे समय से प्लानिंग बना रखी है कि हॉस्पिटल करना है, उनके लिए बढ़िया मामला है, यात्राओं के योग हो सकते हैं, लेकिन सब में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, वक्र अवस्था में है। लेकिन बहुत सारे लोगों के खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि। तो खर्चे बढ़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है, खर्चे तो बढ़ेंगे। कैसे करवाते हैं ये शनिदेव भी जाने, लेकिन खर्चों में वृद्धि होगी, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार इनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के 4थे भाव पर मित्र ग्रह बुधदेव के घर पे पड़ेगी। बुधदेव के घर पे पड़ेगी, होता किसका है? परिवार का होता है, परिवार की खुशियों का होता है। तो शनिदेव की वक्र दृष्टि
परिवार की खुशियों में कमी करेगी। परिवार की खुशियों का जो तालमेल होना चाहिए उसमें कुछ कमी रहेगी। परिवार के कारण तनाव रहेगा, परिवार का माहौल ठीक नहीं होगा। माफ करना, मैं वही बात बोल रहा हूं जो मेरे को महसूस होता है। तो परिवार का माहौल पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। आपकी माता की सेहत या माता से संबंध कमजोर हो सकते हैं, या माता से आपका तालमेल कमजोर हो सकता है, कुछ न कुछ होगा यहां पे ऐसा। जो लोग भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनको थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय ना लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर से भी बेहतर रहेगा। वाहन सुख की प्राप्ति भी फिलहाल टालने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, तो इस बात का ध्यान रखें। जो लोग बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं, बिल्डिंग बना के बेचते हैं या बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, उनको भी इस समय में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। साथ ही साथ जो लोग खनन से संबंधित काम करते हैं, उनको भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जो लोग जमीन के नीचे से बहुमूल्य पदार्थ निकालते हैं, सोना चांदी हीरा पन्ना जवाहरात लोहा तांबे पीतल कांसी जस्ता, उन लोगों को भी थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। किसान भाइयों के लिए भी यह समय परीक्षा का रहेगा, तो यहां पर थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार इनकी दशम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। किसका घर है? देवगुरु बृहस्पति का। और शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति आपस में मित्र नहीं है, शत्रु हैं। यहां पे क्या परिणाम देंगे? जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बढ़िया नहीं है, उनको यहां पर तकलीफें होगी। बाकी लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति बढ़िया स्थिति में होने के कारण और कुंडली के सप्तम भाव के सौम्य होने के कारण व्यापार दाम्पत्य जीवन विवाह शादी संबंध के योगों में और जीवन साथी के मामले में ठीक ही महसूस होता है। तो यहां पर थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस बात का ध्यान रहे, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। क्या उपाय है? देखिए, शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को अंगूठी लेने में बनाने में अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा लाभ दे रहे हैं, यहां पे भी लाभ दे रहे हैं, यहां पे भी लाभ दे रहे हैं। क्या करें? प्रत्येक दिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाने की कृपा करें। मंगलदेव आपके लग्न में बैठ के अष्टम भाव की स्थिति को और यहां पे बैठ के अष्टम भाव की स्थिति को सुधारेंगे। क्या करें? मंगलदेव का प्रभाव रहेगा 12 नवंबर तक अष्टम भाव में, बहुत बड़ी बात है। प्रत्येक दिन हनुमान जी महाराज की आराधना करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोले, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। करें दोस्तों, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।